आप लोग गुरु पूरब मनाते हैं, कितना अच्छा लगता है क्योंकि कल नगर भ्रमण और आज गुरु तो हमें बहुत खुशी होती है गुरुपुरब, क्योंकि हम लोग पूरे साल वेट करते हैं इस पर्व के लिए। तो मेन पॉइंट है कि हम लोग पूरे साल इसी 2 दिनों के लिए वेट करते हैं। अगर कल आप आए हैं और देखिए तो हम लोग के यहाँ गटका ये सब भी हुआ है। और पूरा शहर घूमे जी और आज का लंगर जी पूरा डाल्टनगंज खाता है। जी। आप लोग को सर्व करने में या लंगर खिलाने में कितना सुकून मिलता है? मतलब हम लोग जब सर्व करते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग बस करते जाए, कभी मन ही नहीं भरता कि रुक जाए। ऐसे ही है कि मम्मी पापा बोलते कि अब खाओ अब खाओ अब खाओ। आप उस लंगर में आए हैं जो गुरु नानक देव जी शुरू की गई थी। पूरे विश्व में ये लंगर चल रहा है। कल नगर भ्रमण, नगर कीर्तन और आज भव्य लंगर। तो जी बहुत ये ऐसा एक पर्व है जो अपने आप में अनूठा है। ये गुरु पर्व जो हम प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं, हमारे शहर में भी जो इसके समर्थक हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही शानदार तरीके से इनका निकलता है कल शोभा यात्रा। और आज जिस तरह से लंगर जो चल रहा है, आप देख रहे हैं, इतना महालंगर बोल सकते हैं इसको आप। और ये हमारे गुरु साहब के द्वारा चलाया गया लंगर था, जो अपने समय में उन्होंने चलाया था। सुनते हैं 20 रुपए में, जैसा आप बोल रहे हैं, तो 20 रुपए तो बहुत बड़ा चीज था। रुपया कहाँ था, वहाँ पाई किरी आना ये सब चलता था। तो आपको शायद पता नहीं जानकारी क्या है, मुझे तो यही लगता है कि उस समय पाई 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 बोलते थे, किरी किरी बोलते थे। उस समय का बात है जब ये लंगर चला। और आज पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में आज के दिन ये लंगर पूरे विश्व में चलता है, जो अपने आप में एक अलग ही तरह का उत्सव के रूप में। और ये सिखों की जो उदारता और जो जो इनकी काम का जो धर्म का जो काम है, सेवा धर्म है, वो एक तरह का सीख है हम सबों के लिए। एक सीख है कि किस तरह ये लंगर चल रहा है। आज यहाँ भी हमारे शहर मेदिनीनगर में भी आप देखिए, सुबह से जो 1:30 बजे से लंगर चल रहा है, तो चल रहा है, गरीब आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये सब देने वाले हैं और आशा है इसी तरह ये उनका जो परंपरा चल रहा है हमारे भाइयों के द्वारा, वो आगे चलते रहे। तो मैं इनका भी बहुत आभार करती हूँ, हमारे सिख भाइयों का। इस पर्व अपना जो उनका धरोहर था, जो गुरु साहब का जो संदेश था, उसको आज भी लोग आत्मसात कर रहे हैं और आगे उसको, उस परंपरा को, उस संस्कृति को लेके चल रहे हैं। हम सब इस साथ में हैं, हम सबको साथ में लेके इस तरह से चल रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठा अद्भुत पर्व है। सभी को इस प्रकाश पर्व की पाचन होता है, तो एक तरह का प्रकाश के रूप में इसको सब ग्रहित करते हैं। इतना सम्मान जो अपने गुरु का देते हैं, वो सब सीखने का, अपने आप को सीखने का है, अपने जीवन में लाने का है। आप किस तरह आप सम्मान देते हैं अपनी सभ्यता संस्कृति को, आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत पर्व है, सीख लेने का पर्व है कि कैसे अपने सम्मान, अपने संस्कृति का, अपने जड़ों का, जो अपने अभिभावकों का, अपने पूर्वजों का आभार करने का एक पर्व है। तो मैं सभी अपने शहर वासियों को इस पर्व की, गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आपका जीवन भी इसी तरह प्रकाशमान रहे, यही के दिन का पूरे पलामू को इंतजार होता है क्योंकि आज का जो भव्य लंगर होता है गुरु पर्व में, हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है, हिस्सा लेना चाहता है। आज के इस उत्सव के लिए देखिए, ये हमारे प्रथम गुरु ने ये सेवा शुरू की थी, जो आज तक निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और लंगर की जहाँ तक बात है, तो ये सिख समाज के अलावा सभी बिरादरियों को इसमें भाग लेते हैं, सभी के लिए ओपन है। कोई जो चाहे इसमें भाग ले सकता है और प्रसाद ले सकता है। ऐसे कार्यों से कितना सुकून मिलता है? बहुत सुकून मिलता है। जब आप अपने गुरु के बताए रास्ते पे चलते हैं, तो आपको दिल से भी सुकून मिलता है और आपको मानसिक शांति भी मिलती है। प्रकाश पर्व, गुरु नानक जयंती, कल नगर भ्रमण और आज बड़ा लंगर, क्या था पूरा कार्यक्रम बताइए। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई झारखंड संदेश न्यूज़ को कि आपने सारा कुछ कल भी कवर किया और आज भी यहाँ पहुँचे हैं। कल आपने देखा होगा कि पूरे शहर में बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकाली गई गुरु नानक जयंती के अवसर पर,
जिसमें सभी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके सहयोग से ही हमारा ये जो शोभा यात्रा है सफल हो पाता है। और जो आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही पावन दिन है, इसी के अवसर पर गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है और प्रकाश पर्व भी जिसे कहा जाता है। और प्रकाश पर्व पर हमारे मेमोरियल में दीवान सजाया जाता है, जिसमें दीवान सजाने के बाद बाहर से जो रागी आते हैं कीर्तन करते हैं और उसके बाद लोगों में लंगर बरताया जाता है। करीब कई साल से ये डाल्टनगंज में महोत्सव की तरह मनता आ रहा है, इसके बारे में कौन? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के लिए ये पूरे साल का समझ लीजिए कि सबसे बड़ा पर्व है। गुरु नानक देव जी ने ही जो ऊंच नीच का जो भावना है वो खत्म किया था। चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, हर एक व्यक्ति पंगत में बैठ के लंगर छकता है। तो इससे बड़ा हम लोगों के लिए जो त्योहार है कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे जैसे हमारे हिंदू भाई हैं, शुभम जी हो गए, ये आते हैं, हर साल आते हैं, हमारे साथ बैठ के लंगर छकते हैं। तो इससे बढ़िया हमारे लिए फेस्टिवल क्या होगा। शुभम जी, एक त्योहार मन को छू लेने वाला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने आप को नहीं रोक पाता, थोड़ा सा हमें। पहले तो सभी दर्शकों को प्रकाश पर्व की ढेर सारी बधाई और कार्तिक पूर्णिमा की भी बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग मन्नत भैया के बुलावे पे यहाँ हम लोग आते हैं और देखते हैं कि इतना सुव्यवस्थित तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने लोगों का भोजन का व्यवस्था यहाँ किया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है और लोग एक पंक्ति में आके छोटा बड़ा ऊंच नीच सब भेदभाव छोड़ के सब लोग एक पंक्ति में बैठते हैं और प्रसाद का ग्रहण करते हैं। इससे बड़ी खूबसूरती और कुछ नहीं हो सकती है। बस इसी सब के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल नगर भ्रमण, भव्य नगर भ्रमण, और आज लंगर, जो पूरा शहर इस लंगर को चख रहा है। दो शब्द आज के इस कार्यक्रम। जैसे आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी और गुरु नानक शाह फकीर हिंदुओं के गुरु, मुसलमानों के पीर। तो सारे धर्म के लोग उनको चाहते हैं, इसीलिए गुरुपुरब से एक दिन पहले हम लोग नगर कीर्तन करते हैं, जो पूरा शहर का भ्रमण होता है। और गुरुपुरब नगर कीर्तन के अगले दिन, जैसे आज गुरुपुरब है, तो गुरु का प्रसाद, गुरु का लंगर बरताया जाता है, शबद कीर्तन होते हैं। पटना साहिब से रागी जत्था आए थे, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्द सुनाया सबको, और अभी लंगर चल रहा है। कितने लोग इस लंगर में प्रसाद लेते हैं ग्रहण कर? सबसे पहले तो किस्मत वाले लोग को ही प्रसाद नसीब होता है और हमारे हिसाब से 1000 की संख्या पे लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। कितने सालों से ये डाल्टनगंज में परंपरा चला? शुरू से चला आ रहा है और ये परंपरा तो हमारे गुरु नानक देव जी का ही दिया हुआ है कि लंगर प्रथा जो है उन्होंने स्टार्ट की थी। 20 रुपए का उन्होंने लंगर लगाया था। लंगर प्रथा का मतलब है कि सब जाति के लोग एक साथ जमीन में बैठकर, ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या दलित, जो भी सब जाति के लोग एक साथ अगल बगल बैठकर प्रसाद छकते हैं और खाते हैं। ये गुरु नानक देव जी की सोच थी कि सब बराबर के। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।